सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिना जवारे उगाए नवरात्र की पूजा हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप स्कूल में जाते हैं या आपके पास सामान कम है, किसी भी रीज़न से आप जो है संपूर्ण पूजा विधि से जो है नवरात्र की पूजा नहीं कर सकते, तो नवरात्र में सरल तरीके से आप माता रानी का पूजन कैसे कर सकते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर हम लाल रंग का आसन बिछा लेंगे। हम माता रानी को विराजमान करेंगे, तो आपके पास फोटो या मूर्ति जो भी है आप उनको विराजमान कर लें। साथ में ही आप गणेश जी भगवान को भी विराजमान करें। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करना जरूरी होता है। एक लोटा जल हम ले लेंगे, माता रानी के लेफ्ट साइड रखेंगे। फिर कलश पर एक प्लेट में चावल भरकर रख देंगे और उस पर एक सिक्का रख देंगे। इस तरह से सूक्ष्म रूप से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना करने पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। फिर हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं इतने दिन के लिए आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरे घर में वास करें और मेरी गलतियों को माफ़ करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। फिर उसके बाद हम देसी घी का दिया जला देंगे, जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे, साथ में ही वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे गणेश जी भगवान को, माता रानी को। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। हम सभी को तिलक करेंगे, तो पहले गणेश जी भगवान को, माता रानी को, शेर को, कलश को, दिए को, सभी को हम तिलक करेंगे। फिर तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। चावल समर्पित करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप फूल समर्पित कर दे। अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे, तो पताशे का भोग आप माता रानी को जरूर समर्पित करें। साथ में एक साथ ही आप पताशे ले आए। इसके बाद एक लोटा जल समर्पित करेंगे। भोग के लिए आप पताशे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ऋतु फल ले सकते हैं। इसके साथ ही हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद नवरात्रि में एक छोटा सा हवन किया जाता है। उसके लिए मैंने एक दिए में 2 कपूर जलाए हैं, साथ में ही घी में डुबोकर 2 लौंग के जोड़े छोड़े हैं। इसके बाद हवन में हम थोड़ा सा पताशा समर्पित करेंगे। चाहे तो आप पूर्ण तरीके से भी हवन कर सकते हैं। गाय के गोबर का उपलय को जलाकर आप हवन कर सकते हैं। आप इस तरह से सिंपल तरीके से भी हवन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप व्रत कर रहे हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो आप कथा सुन सकते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। साथ में ही आप माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें जरूर समर्पित करें। 16 श्रृंगार की चीज़ें माता रानी को समर्पित की जाती हैं। ज़्यादा आप समर्पित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 5 चीज़ें तो आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर इस तरह से जो है वार देंगे। तरीके से हमारी पूजा जो है पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम परिवार में बांट देंगे, जो कि पूरे 9 दिन तक ऐसे ही लगी रहेगी। कलश भी ऐसे ही रहेगा। ये हवन हमें सुबह डेली 9 दिनों तक सुबह के टाइम में करना है। फिर शाम के समय भी हमें चौकी पर दिया जलाना है। माता रानी को भोग समर्पित करना है, तो जो भी भोग आप बनाएंगे वो माता रानी को समर्पित करना है और फिर उसके बाद आरती करनी है। तो शाम के समय भी हमें इसी तरीके से पूजा करनी है।
फ्रेंड्स, इस तरह से हम नवरात्रि में 9 दिनों तक सरल तरीके से माता रानी का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। पूरे साल भर में जितने व्रत त्योहार आते हैं, इन सभी के पूजा पाठ की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।